नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में हम आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के अब तक के सबसे अधिक मामले। पीएम केयर्स फंड से झारखंड को मिला प्रति व्यक्ति महज 2 रुपए। राजस्थान की सरकार में भी भाजपा द्वारा सेंधमारी का आरोप। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा यानी 10,956 नए मामले सामने आए हैं। 396 मरीजों की मौत हो चुकी है और 6,166 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,97,535 हो गई है, जिसमें से 1,47,195 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक 8,498 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कुल सक्रिय मामलों यानी कि एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,41,842 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल 53,63,445 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1,50,305 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। तो चलते हैं आपकी दूसरी खबर पर, जो झारखंड से जुड़ी है। बिहार की गरीब जनता के बीच 72 करोड़ रुपए का एलईडी लगवाकर अमित शाह की वर्चुअल रैली का संदेश पहुंचाया जा रहा है। बात जहां न पहुंचे राशन, वहां पहुंचे भाषण वाली हो गई है। इसी बीच खबर आ रही है कि कोरोना महामारी से जूझने के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम केयर्स फंड द्वारा महज 8 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि भेजी है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस पर ट्वीट कर इसे राज्य की गरीब जनता के साथ मजाक करार दिया है और कहा है कि 3 करोड़ 74 लाख की आबादी वाले झारखंड में अगर यह पूरी राशि बांट दी जाए तो प्रदेश के सभी नागरिकों को प्रति व्यक्ति मात्र 2 रुपए ही मिल सकेंगे। अब अंतिम खबर, जो राजस्थान के सियासी ड्रामे से जुड़ी है। देश कोरोना से जूझ रहा है और भाजपा कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की सरकार में भी तोड़फोड़ करने के लिए अपना सियासी घोड़ा बेलगाम दौड़ा रही है। राजस्थान में आने वाले 19 जून को 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, वहीं भाजपा ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह को उतारा है। संख्या बल के हिसाब से 200 विधानसभा सीट वाली राजस्थान में कांग्रेस को 107 सीटें और भाजपा के पास केवल 72 सीटें मिली थीं। इसमें से कांग्रेस के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए कांग्रेस के पास 99 और भाजपा के पास हाल फिलहाल 72 का आंकड़ा है। हर प्रत्याशी को जीतने के लिए कम से कम 51 वोट चाहिए। कांग्रेस को दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 102 वोटों की जरूरत है, जो आसानी से मिलते दिख रहे हैं। कांग्रेस के साथ 13 निर्दलीय, लेफ्ट, बीटीपी के 2-2 और 1 आरएलडी विधायक हैं। भाजपा के पास खुद के 72 विधायकों के अलावा 3 वोट आरएलपी के हैं। भाजपा के पास सिर्फ 1 प्रत्याशी को जिताने का बहुमत है। राजस्थान का सियासी खेल इसी पृष्ठभूमि में रचा जा रहा है। शिकायत मिल रही है कि भाजपा निर्दलियों को पैसे लो, इस्तीफे दो जैसे लालच दे रही है। इस पर आगे की रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की। इसके बाद कांग्रेस ने निर्दलीय समेत 110 विधायकों को जयपुर की होटल शिव विलास में शिफ्ट कर दिया। बाद में गहलोत भी होटल पहुंचे और विधायकों को एकजुट रहने की नसीहत दी। सूचनाएं मिल रही हैं कि भाजपा 5 से 10 करोड़ रुपए एडवांस में देने का ऑफर दे रही है। कैश भी ट्रांसफर हो रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया है कि चुनाव 2 महीने पहले भी हो सकते थे, लेकिन गुजरात और राजस्थान में खरीद फरोख्त पूरी नहीं होने के कारण भाजपा ने इसमें देरी की। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी को पत्र लिखकर शिकायत की है कि कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को
25 करोड़ रुपए तक का ऑफर किया जा रहा है। उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसी बीच जयपुर में बड़ा कैश ट्रांसफर होने का लिंक भी मिला है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस बाड़ाबंदी को ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि बसपा के 6 विधायकों को तोड़ने वाली कांग्रेस अब हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि खरीद फरोख्त का राग अल्पा रही है। कांग्रेस को अपने ही विधायकों के संभावित विद्रोह, आंतरिक गुटबंदी से मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है। नेतृत्व का मनोबल कमजोर है, असुरक्षा की भावना है। इसकी वजह से बाड़ाबंदी जैसे अलोकतांत्रिक कदम उठाने के लिए सरकार मजबूर हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि भाजपा का जनमत में विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। उसका चरित्र ही है प्रजातंत्र का चीरहरण करना, और राजस्थान की वीरभूमि पर भाजपा के इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सियासी ड्रामा जारी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। क्या कांग्रेस के विधायक खुद को लालच से दूर रख पाएंगे, या भाजपा पैसे के दम पर एक और राज्य पर कब्जा जमाए पाएगी? इस पूरे प्रकरण पर देखिए वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की राय का यह छोटा सा हिस्सा। कांग्रेस जो है अपने तमाम विधायकों को राजस्थान के अंदर वो रिजॉर्ट्स में भेज रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक है ना, आधा समय जो है वो रिजॉर्ट्स में रहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस जो कर रही है वो झूठ होगा, मगर मुझे बताइए, गुजरात में तो 3 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा देके बीजेपी में आ गए। वहां पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और यही डर अब राजस्थान में भी सामने उभर कर आ रहा है। तो प्राथमिकताएं क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी की? जैसे मैंने कहा ना भैया, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, कोरोना के मरीज कम करने का होना चाहिए, विपक्ष के नंबर्स कम करने का नहीं होना चाहिए। बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे बेंगलुरु हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह वही ऑपरेशन कमल का खौफ। कल ही मैंने अपने एक शो में बात की और मैं चाहता हूं आप फिर से सुनिए। शिवराज सिंह चौहान ने कथित तौर पर इस वायरल ऑडियो में, जिसका वीडियो भी सामने उभर कर आ गया है, जिसे कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने पोस्ट किया है, वो ऑडियो का हिस्सा सुनिए, जिसमें साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान 2 बातें कहते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्रीय आलाकमान ने फैसला कर दिया कि कमलनाथ की सरकार नहीं रहनी चाहिए, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते ये ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता। खुद उन्होंने बात कही। और बाद में वो ये भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि इस सीट से हमें जितवाना है, क्योंकि आप जानते हैं 24 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट से बीजेपी को जितवाना है, प्रधानमंत्री का फैसला गलत ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ये इशारा कर रहे हैं कि ये उस स्तर पर यह फैसला लिया गया था कमलनाथ की सरकार को गिराने का। सुनिए। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार की नीति ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। तो प्राथमिकता यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस पॉलिटिकल पार्टी की। और फिर आप लोग क्या कहते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, और आपकी देखा देखी, वो गुरु शिष्य परंपरा होता है ना, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया विपक्ष क्या कर रहा है, या रविशंकर प्रसाद ने कह दिया कि विपक्ष क्या कर रहा है, उसके चलते क्या होता है, तमाम न्यूज चैनल्स लाइन से लग जाते हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। हमारी खबरों को आप न्यूज क्लिक के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल न्यूज क्लिक पर देख सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।